हेलो एंड वेलकम टू स्टडी जॉन। आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यूज़ के बारे में जिस बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। ग्रेविटास ने कवर किया है इट्स ऑफिशियल नाटो इज स्प्लिट ऑन यूक्रेन। द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है द नाटो अलायंस इज होल्डिंग स्ट्रांग ऑन यूक्रेन बट फ्रैक्चर्स आर इमर्जिंग। ये मुद्दा क्यों सुर्खियों में बना हुआ है इतना ज़्यादा, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी टर्म M1 अब्राम्स की अगर हम बात करें तो ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा टैंक है। अमेरिका का ही क्या बोलें, अगर इस टैंक के बारे में हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कहा जाने वाला टैंकों में से एक है। ये इतना खतरनाक क्यों है और इसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं M1 अब्राम्स। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक टैंक है और बड़े बड़े टैंकों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बड़े टैंकों में से एक है। ये ना केवल सामने से दूर तक मारक क्षमता रखता है बल्कि ऊपर कुछ नीची ऊंचाई तक कुछ एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स वगैरह अगर उड़ रहे हैं तो उनको भी मारने की ताकत रखता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 3 बड़े बड़े टैंक्स के बारे में। पहला M1 अब्राम्स जो कि अमेरिका का टैंक है। दूसरा हम बात करेंगे जर्मनी के टैंक के बारे में जिसका नाम है लियोपोल्ड। तीसरा टैंक के बारे में हम बात करेंगे चैलेंजर जो कि ब्रिटेन का टैंक है जिसको हम चैलेंजर के नाम से जानते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि टैंक के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो हाल ही में नाटो, देखिए नाटो के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चाओं में रहा है रसिया और यूक्रेन वार, लेकिन काफ़ी टाइम से ठंडे बस्ते में चला गया है रसिया यूक्रेन वार, क्योंकि कुछ तो हो ही रहा है, कुछ तो चल ही रहा है रसिया यूक्रेन के बारे में, यही सब न्यूज़ निकल के आती रहती हैं। लेकिन हाल ही में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है दावोस में, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की जी भी गए हैं और जेलेंस्की ने यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जेलेंस्की, उन्होंने नाटो के सभी मेंबर्स को, सभी देश मेंबर्स कंट्रीज को थैंक्स कहा है और कहा है थैंक्स तो इसलिए है कि आप लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में हमें आपकी और सहायता की आवश्यकता है, हमें 300 टैंक्स दे दीजिए। 300 टैंक की मांग जैसे ही रखी जेलेंस्की जी ने अमेरिका के सामने और नाटो के देशों के सामने, तो बात ये उठी कि एक्चुअल में 300 टैंक्स आपको लिए क्यों चाहिए। बात निकल के आई, जेलेंस्की जी ने बताया कि हमारे और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध हम रसिया को निकल ही रहा है युद्ध, तो रसिया को हम पीछे खदेड़ने में लगे हुए हैं और साथ ही अब हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है और 2014 में रसिया ने जो हमारा नीचे वाला हिस्सा हमसे छीना हुआ था उसको हम वापस लेने की फिराक में हैं। तो 2014 में जो नीचे वाला हिस्सा रसिया ने छीना हुआ था यूक्रेन का, उसको भी वापस लेने के चक्कर में जेलेंस्की जी ने कहा है कि हमें 300 टैंक की आवश्यकता है, उसको दे दीजिए। तो हाल ही में अमेरिका ने पीछे हटते हुए कहा है जेलेंस्की से, यूक्रेन से, बात अच्छी है आप लड़ रहे हैं लड़िए, लेकिन हम आपको टैंक्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो टैंक है अब्राम्स टैंक्स ये बहुत ही खतरनाक टैंक है और ख़तरनाक तो है ही, वो तो अच्छी बात है, साथ में अगर हमने इस टैंक को आपको दे दिया, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। इतनी कीमत पर अगर हमने मान के चलो टैंक दे भी दिया तो इसका जो फ्यूल का खर्चा है करीब करीब 1 माइल चलने में ये 3 गैलन तेल खा जाता है, मतलब इतना ज़्यादा तेल इसमें यूज होता है और इसका खर्चा यूक्रेन नहीं उठा पाएगा, इसलिए ये हवाला देते हुए अमेरिका पीछे हटेगा। बात आती है जर्मनी से। अच्छा, अमेरिका जर्मनी के बीच में ये चल रहा है, अमेरिका जर्मनी से बोल रहा है भाई तुम दो टैंक, जर्मनी बोल रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा तुम दो टैंक, तो तुम दो वाला ये खेल खेल रहे हैं अमेरिका और जर्मनी आपस में। बात निकल के आती है जैसे ही जर्मनी की ओर जाता है मुद्दा कि जर्मनी के पास भी टैंक है जिसका नाम है लियोपोल्ड। ना केवल जर्मनी बल्कि डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया जैसी अन्य 20 देश को भी जर्मनी ने अपना ये टैंक बेचा हुआ है। अन्य 20 देशों के पास भी जर्मनी का ये टैंक है। अब बात निकल के आती है जर्मनी अपना टैंक देने से क्यों मना कर रहा है, तो जर्मनी ने कहा है कि वो बात ठीक है, हम आपका समर्थन करते हैं, यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर रसिया आप पर चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है, तो उसके गोलेबारी से हम बचाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, मतलब सेल्फ डिफेंस में आप हमारे हथियारों को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए आपको हथियार नहीं दे सकते हैं कि आप दूसरे देशों पर चढ़ाई करें।
जर्मनी ने इस बात का हवाला देते हुए टैंक देने से मना कर दिया है कि अगर हमने आपको टैंक दिए तो भविष्य में ऐसा हो सकता है, रसिया ये कह सकता है कि नाटो के देशों की ये मिलीभगत है और एक तरह से हम पर चढ़ाई करने के लिए ये मिलीभगत है और विश्व स्तर पर युद्ध की घोषणा कर दी। तो जर्मनी का ये मानना है कि भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध जैसी फिर से स्थितियां ना बन जाएं, तो इसलिए इसका हवाला देते हुए जर्मनी भी पीछे से हट गया। जर्मनी का ये जो लियोपोल्ड टैंक है ये भी यूरोप का सबसे खतरनाक कहा जाने वाला टैंक है। पूरे यूरोप में लियोपोल्ड से खतरनाक कोई दूसरा टैंक नहीं है। जर्मनी जो कि प्रथम और सेकंड दोनों ही विश्व युद्ध, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार करके फिर भी वर्तमान समय में इतना ज़्यादा डेवलप कंट्री बना हुआ है ये कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है जर्मनी अपने पास। इसका भी एक खतरनाक टैंक है लियोपोल्ड। तो जर्मनी ने ये हवाला देते हुए लियोपोल्ड ना देने से मना कर दिया। अच्छा, पोलैंड के पास भी जर्मनी का ये लियोपोल्ड टैंक है जो जर्मनी ने पोलैंड को बेचा हुआ था। पोलैंड ने कहा हम देने के लिए तैयार हैं, बस जर्मनी हमें आज्ञा दे दे। तो जर्मनी ने कहा भाई देखो हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, अगर टैंक देना चाहो तो दो, और भविष्य में अगर कुछ घटनाएं घटित होती हैं तो उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेवार रहोगे। बात आती है, हमने बात की थी तीसरे टैंक की, चैलेंजर। अब बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने कहा भाई ये लियोपोल्ड और अब्राम्स, इन दोनों टैंकों की बात चल रही है, हमसे तो कोई टैंक मांग ही नहीं रहा है। एक्चुअल में ब्रिटेन ने घोषणा कर दी है कि हम अपना चैलेंजर टैंक और 14 टैंक देंगे, किसको? यूक्रेन को। तो यूक्रेन को अपने 14 चैलेंजर टैंक देने की बात कही है ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने अपनी साइड से 14 टैंक दे दिए हैं। इतनी ज़्यादा मेंटली प्रेशर बना हुआ है इन देशों के ऊपर कि हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई है नाटो की दावोस में, वहाँ की बैठक के बाद अभी जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, अपना रिजाइन कर दिया है अपने पद से। अभी यहाँ के दूसरे कोई डिफेंस मिनिस्टर आएंगे। अगर हम लियोपोल्ड की बात करें तो लियोपोल्ड जो टैंक है जर्मनी का, ये बहुत ही खतरनाक टैंक है। 2A7V ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, जो कि लेटेस्ट वर्जन चेंज करते रहते हैं ये। तो जो अगर हम बात करें इस लियोपोल्ड के लेटेस्ट वर्जन 2A7V की, तो टर्की ने 2016 में ISIS से लड़ने के लिए इस टैंक का यूज किया था। ये यूरोप का सबसे खतरनाक टैंक है। M1 अब्राम्स ये अमेरिका का सबसे खतरनाक टैंक है। तो ये थी आज की बात, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो चर्चाओं में चल रही थी। एक्चुअल में नाटो के देश यूक्रेन को लेकर आपस में ही तुम दो टैंक करके आपस में लड़ने लगे हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने हाल ही में 300 टैंकों की मांग रख दी है। अगर ये इनकी मांग पूरी कर दी जाती है, और रसिया ने भी कहा है, ब्रिटेन ने जैसे ही 14 टैंक अपने देने की घोषणा की है, रसिया ने कहा है ब्रिटिश टैंक सेट टू यूक्रेन विल बर्न। ब्रिटिश टैंक सेंड टू यूक्रेन विल बर्न, मतलब ब्रिटिश टैंक आएंगे यूक्रेन को दे दीजिए, उन सबको जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये रसिया ने एक्चुअल में धमकी दे दी है, कह दिया है। और स्थितियां भी ऐसी हैं, अगर ये नाटो के मेंबर्स दे देते हैं अपने टैंक, सारे के सारे टैंक्स अगर यूक्रेन के पास आ जाते हैं, भविष्य में बड़े युद्ध की घोषणा हो जाती है। रसिया भी अभी तक शांत बैठा हुआ है, न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन भविष्य में अगर स्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई तो विश्व स्तर पर युद्ध की घोषणा करते हुए रसिया भी न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकता है। तो इसलिए आज की न्यूज़ सिर्फ यही थी। आगे कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। बस उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।